सुप्रभात। जीवन के खेल में छक्का कैसे लगाएं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जीवन के खेल में छक्का कैसे लगाएं। जिस साधक ने इन 6 बातों को इख्तियार किया वो सतगुरु का प्यारा हुआ और 84 के चक्कर से बचकर निज घर में पहुंचने का अधिकारी हुआ। अब ये 6 बातें क्या हैं? पहले, सतगुरु की जिस कदर बन सके पहचान करना और उसकी आज्ञा में बरतना, यानी आज्ञा में चलना। दूसरी, मन को जानना और उसके कहने में ना चलना। तीसरी, सत्य वस्तु को पहचानना और उसको जकड़ कर पकड़ना। चौथी, झूठी और असार वस्तु को जानना और उससे हाथ खींचना। पांचवी, संसार को जांचना और उसमें होशियारी से बरतना, यानी फंसना नहीं। और छठी, परमार्थ की कदर कर जानना और उसको दृढ़ कर पकड़ना, यानी उसके मुआफिक अपनी करनी और रहनी दुरुस्त करना। तो इस संसार में जो वस्तु मालिक ने तुमको दी है वह पहले भी किसी को दे चुका होगा, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी किसी को देगा। फिर ऐसी नापायदार चीज पर जो कि जरूर छोड़नी पड़ेगी, दिल नहीं लगाना चाहिए। सुबह शाम के खाना खाने और तन ढकने के सिवाय और कुछ तुम्हारा हिस्सा नहीं है। इतने के वास्ते काहे को अपने तय इस कदर खपाते हो? सतगुरु के चरणों में पहुंचकर उस चीज की प्राप्ति के वास्ते क्यों नहीं कोशिश और मेहनत करते कि जो हमेशा कायम रहे और तुम भी उसका हमेशा आनंद ले सको। किसी ने एक साधु से पूछा कि ऐसी बात मुझे बतलाइए जिससे मालिक मुझको दोस्त रखे और प्यार करे। तो साधु ने कहा कि संसार और मन के संसारी अंगों को दुश्मन यानी परमार्थ में विघ्न कारक जान करके या विघ्न कारक जानोगे तो मालिक तुझको दोस्त रखेगा, यानी तुझ पर दया करेगा। क्योंकि परमार्थ में 3 बातें हैं। परमार्थ 3 बातों में खौफ, उम्मीद और मोहब्बत। खौफ क्या है? जो बातें परमार्थ में मना है उनसे परहेज करना। उम्मीद क्या है? सेवा और भजन पिता मान के करना, जिससे एक दिन अपने निज मुकाम को पा जाओगे। और मोहब्बत क्या है? मालिक की मौज और हुक्म में राजी रहे, ये मोहब्बत है। परम पद के उपदेश का सच्चा और पूरा अधिकारी वो है जिसमें ये 3 बातें पाई जाएं। पहला, निर्लोभी होना, जिसके नजदीक सोना चांदी मिट्टी बराबर। दूसरे है कि संसारियों के वचन की कदर उसके मन से जाती रही, यानी निंदा और अस्तुत दोनों उसके नजदीक समान हो, ना अस्तुत में खुशी और ना निंदा में दुखी। और तीसरी बात यह है कि मन की तरंगों और विकारों में ना बरतने में ऐसा खुश होता जाए जैसा कि संसारी उनके बर्तन में मग्न होते हैं। वही परम पद के उपदेश का पूरा अधिकारी है। जो कोई मालिक की याद में ऐसा लगा रहता है कि और कामों की उसको सुध नहीं रहती, तो मालिक उसके ज़रूरी कामों की आप सुध लेता है और उनको दुरुस्त बना देता है। यानी सब तरह से रक्षा और संभाल अपने भक्त की वो अपने आप करता है। मालिक का जलवा और जहूर यानी प्रकाश अंतर में प्रकट है। जो करतूत हम करते हैं उसको वो देखता है। पिता के रूबरू लड़का वध फैली नहीं करता। इस वास्ते हमको भी चाहिए कि अपने सच्चे पिता यानी मालिक के रूबरू बुरे काम सोचने और करने से डरें। सच्चे और कपटी भगत की
पहचान ये है कि सच्चा अंदर बाहर एक सा बरतता है। उसके किसी काम में दिखावा और नमूद नहीं होती, और कपटे दिखावे व नमूद के लिए काम ज़्यादा करता है, पर उसके अंतर में मालिक की प्रीत कम होती है और धन का प्यार उनके दिल में ज़्यादा रहता है। इसी वजह से उनका मन दो रुखा है, जैसे कि रुपया की जिसकी दोनों तरफ एक सी नहीं होती। तो मालिक के प्रेमियों का हृदय मालिक के भेद और प्रेम का एक संदूकचा है, और अपना ये अनमोल जवाहर ऐसे संदूकचे में नहीं रखता जिसमें संसारी चीज़ें रखी हुई। यानी सच्चे मालिक की प्रीत उसी दिल में पैदा होगी जो दुनिया की ख्वाहिशों से खाली है, और वही उसके भेद को जानेगा। तो जो आँख की अपने मालिक के नूर और जमाल को देखने में मशगूल ना हो, अंधी बेहतर, और जो जवान उसके गुणानुवाद के गाने में मगन ना हो, गूंगी भली है। और जो कान के सतगुरु का वचन और मालिक के अंतरी शब्द श्रवण करने में ना लगा रहता हो, बहरा अच्छा है। और जो तन की उसकी सेवा में ना लगे, वो ना कह रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि मालिक है और फिर उसकी बंदगी और चरणों में प्रीत नहीं करते, और वाणी पढ़ते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते, और मालिक की दात भोगते हैं और फिर उसका शुक्र नहीं करते, और जानते हैं कि भजन करके मासुक का स्थान प्राप्त होगा, और फिर उसकी चाह नहीं उठाते, और समझते हैं कि बिना भजन नरक और 84 में जाएंगे, और फिर उसका खौफ नहीं करते, और जानते हैं कि काल और मन बैरी है, और फिर उन्हीं के कहने में चलते हैं, और जानते हैं कि मौत सिर पर खड़ी है, और फिर उसका सामान नहीं करते, और बहुतों ही को गाड़ दिया और फूंक दिया, पर अपने मरने का खौफ नहीं करते, औरों की कसरें देखते हैं और अपनी कसूर दूर नहीं करते। ऐसे शख्सों की दुआ और प्रार्थना किस तरह मालिक कबूल करे? मालिक के भी तो अपने असूल हैं। मालिक के प्रेमियों का हृदय मालिक के भेद और प्रेम का एक संदूकचा है। अपना यह अनमोल जवाहर ऐसे संदूकचे में नहीं रखता जिसमें संसारी चीज़ें रखी हुई। यानी सच्चे मालिक की प्रीत उसी दिल में पैदा होगी जो दुनिया की ख्वाहिशों से खाली है, और वही उसके भेद को जानेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।